हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर हुआ 2023 का, तो प्रीलिम्स का पेपर था। पेपर ओवरऑल अगर हम देखें तो इट वाज अ बैलेंस्ड एंड डायरेक्ट पेपर, राइट। काफ़ी डिफिकल्टी यहाँ पे अगर हम देखें वो भी नहीं थी। इट वाज ऑल इन ऑल एक बैलेंस्ड पेपर। सो अभी आज हम डिस्कस करेंगे आंसर की क्या है अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी थिंक के आर करेक्ट, बट जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि वी डू नॉट गेट द आंसर्स करेक्ट डायरेक्टली, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो यू हैव द राइट टू कमेंट एंड टेल अस कि अगर हमारा आंसर कोई गलत है, राइट। बट दिस इज अ टेंटेटिव आंसर की, अकॉर्डिंगली वील डिस्कस द आंसर्स। तो अभी पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पूर्ण रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है हमारे अकॉर्डिंग, ताप्ती। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तापी, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statements is not correct regarding the climate of Madhya Pradesh? पहली थी कि the climate of Madhya Pradesh is tropical. B, the state comes under the monsoon climate. C, temperate climate is found in the southern part of the state. D, the Tropic of Cancer passes through its central part. तो यहाँ पे not a correct स्टेटमेंट हमने फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि टेम्परेट क्लाइमेट जो है इट इज फाउंड इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। सिंस हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल के जाता है मध्य प्रदेश से, तो जो सर्दर्न पार्ट है ऑब्वियसली वो ट्रॉपिकल एरिया का पार्ट होगा, तो उसमें टेम्परेट क्लाइमेट कैसे होगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें कि बीजागढ़ हिल इज सिचुएटेड इन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, तो थर्ड का आंसर हमें ऑप्शन नंबर ए लगता है, दैट इज सतपुड़ा रेंज। देन which type of forests are not found in मध्य प्रदेश, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अल्पाइन फॉरेस्ट। अगेन क्योंकि अगर हम देखते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट का हमें मेजर एक ये चीज पता है कि ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा हाई चाहिए उसे, राइट, विच इज नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश। तो हिमालयन रीजन जो है अल्पाइन रीजन को फॉलो करती है या उसके लिए बेस्ट सिचुएटेड है, उस तरह के माउंटेन्स के हिसाब से वीसी के उसी तरह की वेजिटेशन को सपोर्ट कर सके, राइट। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर प्लांट्स is situated at चचाई अन्नूपुर डिस्ट्रिक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अमरकंटक पावर स्टेशन, राइट। रिसेंटली न्यूज भी था, तो अकॉर्डिंगली वी हैव चोजन दिस करेक्ट आंसर, राइट। तो क्वेश्चन 6 है, इन द ईयर 2020-2021 which of the following district holds the first position in the production of cotton in मध्य प्रदेश। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर बी जो खरगोने हैं ये करेक्ट आंसर है, राइट। सो अगर हम दमोह की बात करते हैं, मंडला की बात करते हैं, पन्ना की बात करते हैं, इनकी ऑफिशियल साइट्स पे भी जैसे हम विजिट करके अब जब आंसर्स फॉलो करते हैं तो यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं था। वेरस खरगोने की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट मेंशन किया गया था कि वन ऑफ द लीड, या आप कह सकते हो लीडिंग स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट है जो प्रोड्यूस कर रही है कॉटन, दैट इज खरगोने, राइट। देन 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रोडवेज ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स 2018 एंड 19, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन नंबर डी लगा कि द स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन द रोड डेंसिटी, राइट। तो 7th इसका करेक्ट आंसर है हमारे अकॉर्डिंगली, 7th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। देन Which position did Madhya Pradesh hold in copper production in India during the year 2021-2022? तो यह है 8th क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज फर्स्ट। देन which of the following rivers of Madhya Pradesh flows in 3 states? केन, सोनार, मही एंड बेतवा। तो 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मही। तो 3 स्टेट्स में जाती है ये, ठीक है। तो राजस्थान है यहाँ पे हमारे पास, इसके अगर हम देखते हैं कि इसके किस किस थ्रू के जाती है, ये कौन से स्टेट्स में जाती है, तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, देन वी हैव सीन के कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात में जाती है ये। तो ये 3 स्टेट्स कवर करती है मही रिवर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट करेक्ट इन प्रेफरेंस टू द ब्लैक सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा, ब्लैक सॉइल इज हाई इन सैंड कंटेंट। हमें पता है कि सैंडी कंटेंट यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लावा या फिर आप कह सकते हो कि जब भी कोई वोल्केनिक इरप्शन होती है उसके बाद ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन होती है, तो अब वो कॉटन के लिए प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ट होती है। देन हाईली रिटेंटिव है ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर जो है क्लॉडिश और ओकेजनली फ्राइबल होता है, यानी कि कण यहाँ पे नजर आते हैं उसके, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि लंपी फॉर्मेशंस होती है, एंड इसी वजह से ये क्लॉडिश या आप कह सकते हो ओकेजनली फ्राइबल। सो वन ऑफ द PYQs शायद ये था ये स्टेटमेंट, तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हमें सी लग रहा है। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 11th, the electoral college for the election of president consists of। फेयरली सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो पॉलिटी के रिगार्डिंग वी हैव सीन के डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आए हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका, कलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। देन 12th, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अगेन ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था,
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट लक्ष्मीकांत से भी या इवन एनसीईआरटीज में भी हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, वहां पे मिलता है। द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो ये भी फेयरली सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, तीनों इंक्लूड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स में हम ये चीज पढ़ते हैं। ठीक है, सो देन व्हेन वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड, तो वन ऑफ द स्टेट्स का ये भी पीवाईक्यू रहा है नाबार्ड की फॉर्मेशन को लेकर। सो अगेन वी कैन से कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12th of July 1982, राइट। देन सिडबी की एस्टैब्लिशमेंट डेट आ गई यहाँ पे ए, ऑप्शन अप्रैल 1990, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया 1980। तो ये भी एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली बताया गया है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का डिफरेंट यहाँ पे प्रोसेस है, एनसीईआरटी जो पॉलिटी की है उसमें भी आपको बताया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6 बैंक्स। देन through which amendment of the constitution right to education became a fundamental right? Direct question, option number D, 86 constitutional amendment. Article 51A deals with fundamental duties. So currently अभी हमारे पास कितनी fundamental duties है? Basic question 11, option number B. ठीक है, by which constitutional amendment was the term socialist included in the preamble? ठीक है, 42nd constitutional amendment act ही mini constitution बोलते हैं। Fairly simple question again. Through which plan was the constituent assembly created? सिंपल क्वेश्चन है ये भी, कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सीज इज नियर द गाजा स्ट्रिप, ऑप्शन नंबर ए मेडिटेरेनियन सी, अगेन वी आर श्योर ऑफ द आंसर, राइट। ठीक है, तो 22nd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि अब प्लेसेस को उनकी स्टेट्स कहाँ पे वो लोकेटेड है उसके साथ हमें मैच करना था। देन 23rd, The Tatipaka oil refinery is located in option number C, that is आंध्र प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर। देन 24th की जब हम बात करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स को आपने मैच करना था विद द स्टेट, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देन फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टैप अंडरग्राउंड हीट वाज मेड इन ऑप्शन नंबर ए, बॉयज इडाहो, यूएसए। देन Which of the following is also called molasses basin? तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। अगेन एक डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देन which of the following processes do not come under diatrophism? ठीक है, तो यहाँ क्या बोलते हैं कि जब आप कह रहे हो कि अर्थ की लेयर्स की फॉर्मेशन की बात हो रही है, राइट। तो 27th में वी बिलीव कि ऑप्शन नंबर बी हेट्रोजेनिक इसका करेक्ट आंसर है। देन 28th करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे आपको लिटरेसी रेट का फाउंड करना था। अगेन ये एक और स्टेट का क्वेश्चन है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद हो सकता है यूपी का ही ये क्वेश्चन था जहाँ पे ये आप पूछा गया था डायरेक्ट, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था ये, राइट। तो 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरला, मिजोरम, त्रिपुरा एंड गोवा, राइट। देन which of the following atmospheric layers is known for all weather changes in climate and weather? तो obviously fairly simple question, again option number D, that is troposphere, right. Which of the following rivers rises from Trimbak Hills in Nasik district, right? तो 30th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेतरना। देन फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, Amazon आर एग्जाम्पल्स ऑफ, अगेन बेसिक्स वाला क्वेश्चन, B2C है ये, कि बिजनेस टू कस्टमर्स को ये सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है थ्रू वेरियस गुड्स एंड अदर सर्विसेज, राइट। अब पर्पस क्या होता है फायरवॉल का इन साइबर सिक्योरिटी? 32nd का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के ब्लॉक करना है अनऑथराइज एक्सेस को, कि वो दूसरे के नेटवर्क में अब इंटरफेयर ना कर सके। फायरवॉल इसीलिए होता है साइबर अटैक्स के लिए, ठीक है। अब ये भी एक जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूज़पेपर्स में या न्यूज में हम बहुत बार देखते हैं। देन के विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ साइबर अटैक इन्वॉल्व ट्रिकिंग यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो इसको हम फिशिंग अटैक बोलते हैं। देन 34th, dash is the process by which receiver interprets the symbols used by the source of the message, so ये डिकोडिंग है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। Which of the following is not a web browser? Not a web browser, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज Yahoo. Which electronic device was used in second generation computers? तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स जो है इनिशियली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज होती थी, उसकी जगह अब ट्रांजिस्टर्स को यूज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो चैट जीपीटी को किसने डेवलप किया है? ओपन एआई, वी ऑल नो दैट, फेयरली सिंपल क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल यहाँ पे टेंडर्स के लिए होगा, डिफरेंट चीजों के लिए। तो वेरियस इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने लिए हैं उनमें से ये कौन सा है जो अब ई पोर्टल या ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल का पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज एमपी ऑनलाइन, जो कि यहाँ पे अब स्टेट एजुकेशन बोर्ड के साथ डील करता है। सो उसी के अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो है
या ये जो नॉट एन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, दैट इज MP ऑनलाइन. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस टेलीफोन लाइन्स. तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर, DSL. अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स. तो ये बेसिक सा सवाल था. ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7. Then Bhimanaika was related to which of the princely state? 41st question का correct answer है option number B, that is Barwani. Then when did the tribal leaders Sitaram Kanwar and Raghunath Singh Mandloi Bhilala join the anti-British revolution? तो इसका correct answer है option number B, ठीक है, 1857 में. Then which folk dance is prevalent on the occasion of Deepavali in the regional areas of Sagar? ठीक है, तो option number A, Moni dance जो इसका correct answer है. Then which other name was religious place चित्रकूट also recognized by? तो लॉजिक के हिसाब से देखें तो महाभारत के टाइम पे भी या इवन रामायण के टाइम पे भी अगर हम देखते हैं तो चित्रकूट की इंपॉर्टेंस जो है वो चित्रकूट नाम से ही है, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू अस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, दैट इज रामसिया. सो इसमें अभी हम श्योर नहीं है, बट ऑप्शन बी हमारी तरफ से. इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं. अब whose famous literary work is मुकुल. 45th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सुभद्र कुमारी चौहान. देन वेयर इज द हिस्टोरिकल मांगतेश्वर टेम्पल सिचुएटेड. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज खजुराहो. अब नौदारा ऑर्नामेंटेशन मेड ऑफ क्ले ऑन द वॉल ऑफ स्पेशलिटी ऑफ विच ट्राइब. ठीक है, अब ये किसकी है, गौंड ट्राइब्स की स्पेशलिटी है. Whose famous work is रामचंद्रिका. तो 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशव दास. 48 when did the Thona Luhari firing incident of Niwari district took place in the freedom movement. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1939. 50th की बात करते हैं. on whom did बालकृष्ण शर्मा नवीन write 2 काव्यास पानप्रण एंड आत्मोसर्ग. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कनेश शंकर विद्यार्थी, राइट. Which district in Madhya Pradesh showed the highest improvement in the multidimensional poverty as per the report of Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission 2023. तो 51st का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. इसके बाद how did Madhya Pradesh perform in the assessment of states for business reforms action plan 2020. 52nd का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के मध्य प्रदेश was rated achievers की रैंक में या अचीवर्स के अंडर उसको रैंक किया गया था अलॉन्ग विद हिमाचल प्रदेश. देन अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इन ऑर्डर ऑफ देयर डेसिमल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 से 2011 एज पर द 2011 सेंसस अरेंज फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट. यहाँ पे सबसे कम वाले को पहले रखना है, सबसे ज्यादा वाले को जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है उसको बाद में यहाँ पे अरेंज करना था. तो 53rd का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और फिर मंदसौर. 54th व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ तांत्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम, जो कि एक नई स्कीम है 54th. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि सप्लाई करेंगे लो कॉस्ट इक्विपमेंट वर्किंग कैपिटल फॉर न्यू इंडस्ट्रीज या बिजनेस जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरीज बेनिफिशियरीज होंगे ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. देन 55th which city in Madhya Pradesh has cluster dedicated to the production of transformers and allied products. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर, न्यूज में भी था ये रिसेंटली. देन 56 Who was the father of local self-government in India? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन. By which amendment of the Indian Constitution has municipal laws been updated? ऑप्शन नंबर सी 74th. ठीक है, 73rd से पंचायती राज आया था, 74th से वी नो कि म्यूनिसिपल लॉज आए थे. देन who decides whether a bill is a money bill or not in a state? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्पीकर ऑफ द विधानसभा. देन what is the maximum एज लिमिट फॉर अ हाई कोर्ट जज? ऑप्शन नंबर बी 62, अगेन डायरेक्ट है ये भी. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पंडित कुंजीलाल दुबे. Which of the following players were part of the Indian women's hockey team in Tokyo Olympics 2020? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. Which of the following is not correctly matched? ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं था? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नैनीताल में ही है. ठीक है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में ही है. ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में ही है. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मुंबई में नहीं है. तो सी हमारा करेक्ट आंसर है. देन हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिवॉर्डेड
awarded Padma Vibhushan 2023 in the field of science and engineering. तो 63rd का correct answer option number C, that is Srinivasa Vardhana. Then, where is the headquarters of Amateur Kabaddi Federation of India AKFI located? तो इसका correct answer है option number C, that is Jaipur. Which player was awarded the Major Dhyanchand Khel Ratna Award in 2022? तो option number D, that is Sharat Kamal इसका correct answer है. Then, India played its first one-day international cricket match with which country and in which year? तो which country तो हमें already for sure पता ही होना चाहिए, इंग्लैंड के साथ खेला था 1974 में. ठीक है. From which year did the celebration of 21st June as International Yoga Day begin? 67th का correct answer है option number B, 2015 से International Yoga Day मनाया जा रहा है 21st जून को. Who is the first Indian woman soldier skydiver? तो इसका correct answer है option number B, that is Manju. Then 69th Governor of the Year award at the Central Banking Awards 2023 was conferred upon Governor of Central Bank of which country? तो इसका correct answer है option number D, that is India. From the following industrialist, who is known as the steel man of India? Option number C, Jamshed J Irani. Then total number of members other than the chairperson and vice chairperson, the National Commission for Scheduled Tribes is, अब 3 members होते हैं जिनमें से एक women भी होनी चाहिए कंपल्सरीली. ठीक है. तो which of the following rights is not under the purview of the National Human Rights Commission? तो यहाँ पे right to education इसके अंदर नहीं है, equality, liberty and हम देखते हैं लाइफ इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है. तो राइट टू एजुकेशन अब NHRC के अंडर नहीं आता. द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन होल्ड इट्स ऑफिस फॉर मैक्सिमम 6 years. सी ऑप्शन करेक्ट आंसर. एनजीटी ट्राइब्यूनल के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी 74, दैट इज न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है. The UPSC Union Public Service Commission constituted a committee in July 2000 to review the civil services examination under the chairmanship of. So 75th का correct answer है option number D, Professor Yoginder Kumar Alag. Who was the chairman of the 12th Finance Commission? 76 का correct answer है option number B, that is Dr. C. Rangarajan. ठीक है. Then Food Preservation Commission is a statutory body established under which of the following acts? So 77th का correct answer है option number C, Food Safety Standards Act 2006. Which of the following article of the Constitution of India is related to the expenses of the Public Service Commission? तो again ये भी एक direct question आपसे पूछा गया, option number C, Article 322 इसका correct answer है. The functions of National Commission for Women are specified in. तो इसका correct answer again option number C है, Section 10 of the National Commission of Women Act of 1990 में दिए गए हैं. When was a new institution for नीति आयोग constituted in place of the Planning Commission? कि जो Planning Commission है उसको replace करके नीति आयोग कब बना दिया गया था? ऑप्शन नंबर C, 1 जनवरी 2015 में ये अब फाइनली हम देखते हैं कि वर्किंग में आ गया था. ठीक है. तो हाउ मेनी प्रिंसिपैलिटीज वर मर्ज्ड इन सौराष्ट्र संघ ऑन 15th of February 1948? तो अगेन ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंगली अब एग्जैक्ट डेट दी गई है. तो अराउंड 217 जो है वो प्रिंसिपैलिटीज थी. तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो अब नियरेस्ट टू दैट इज 220, बट द टोटल आफ्टर दैट केम आउट टू बी 222. तो हम इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सी मार्क कर रहे हैं कि 222 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो इन आइदर केस अगर हम देखें मर्जिंग के बेसिस पे तो 217 थी, बट ऑल ओवर देखें तो 222 ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका हमें लग रहा है कि करेक्ट आंसर है. So in the year 1948, which state came into existence after the merger of Bundelkhand and Bagelkhand? तो 82nd का correct answer है option number B, that is Vindhya Pradesh. Then in which session was the Congress divided into moderates and extremists? 1907 के आसपास की बात है. ठीक है. तो 83 का correct answer है option number B, सूरत सेशन में. Okay. The first stage of the national movement, which among the following was not डिमांड ऑफ कांग्रेस? डिमांड यहाँ पे ये नहीं थी कि यूनिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी की जाए. राइट. तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है. हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट कॉइन्ड द वर्ड पाकिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौधरी रहमत अली. 85th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. 86 हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड गणेश उत्सव इन महाराष्ट्र? ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फ्रीडम ऑफ प्रेस गिवन बाय
लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1833 के अंदर। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड नादिर शाह इन्वेड इंडिया, तो 88 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1739 AD। देन 89 है कि आफ्टर कॉन्करिंग द शकास विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय चंद्रगुप्त II, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिल्वर। देन द फॉलोइंग वर्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 90th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महायान बुद्धिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे सॉइल प्रिपरेशन, देन सोइंग, देन इरिगेशन एंड देन हार्वेस्टिंग, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 91। देन 92nd कि हु डिक्लेयर्ड द ईयर 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स, तो ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशंस इसका करेक्ट आंसर है। एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ग्लोबली एक्सेप्टेड नेशनल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नारो हिल्स। Then 94th, in an ecosystem, flow of energy declines as it passes from lower to higher trophic levels. This is explained by which of the following? तो option number B, that is second rule of thermodynamics, ये हमें explain करता है। Then osteoclasts are associated with which of the following? तो A इसका correct answer है, that is bone formation. Green muffler is related to the pollution of option number C, that is noise. Which of the following is not a national nutrition program for the government of India? अब इस आंसर को लेके भी हम थोड़ा सा ऐसे अभी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल वील कंसिडर ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, बट नॉट श्योर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Then 98th, which among the following is the most stable ecosystem? ऑप्शन नंबर सी, मरीन इकोसिस्टम जो है सबसे स्टेबल है। Then 99 की बात कर रहे हैं कि which among the following is not a biodegradable pollutant, ठीक है, तो अब C इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज इंसेक्टिसाइड्स। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रीसेंट साइंटिफिक मिशन ऑफ इसरो फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन, तो सन से यहाँ पे एक बेसिक चीज पता लग जाती है, दैट इज अभी न्यूज में भी थी रिसेंटली, ए आदित्य L1 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। सो दिस वाज द आंसर की फॉर MPPSC प्री 2023। तो बैलेंस पेपर अगेन मैं ये बोलूँगी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं वो तो आने ही चाहिए, राइट। सो इन दैट केस दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो अभी देख रहे हैं कि हम साल में अभी जून से पहले पहले ही आपका एक और प्री है, वो भी अब उसी के अकॉर्डिंगली आप उस पर टारगेट कीजिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।